हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंजल केमिस्ट्री क्लासेस में। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम पर चर्चा करेंगे, अर्थात एल्युमिनियम के निष्कर्षण पर हम पूरी बात करेंगे। पीछे हम लोगों ने कॉपर का और आयरन का दो धातुओं का निष्कर्षण किया हुआ है और अब तीसरी धातु हमारी एल्युमिनियम है। हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण अब करेंगे। तो बच्चों, एल्युमिनियम प्रकृति में कहाँ है, इसका क्या पोजीशन है और किस रूप में ये पाया जा रहा है, सबसे पहले हम इसकी जानकारी करेंगे। अर्थात हमारा एल्युमिनियम प्रकृति में कहाँ उपस्थित है और किस रूप में उपस्थित है, इसकी चर्चा हम लोग पहले करेंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन और अक्रेंस क्या होता है। अब इंट्रोडक्शन के बारे में और अक्रेंस के बारे में जानकारी करेंगे तो हम जानना चाहेंगे कि पृथ्वी तल में एल्युमिनियम का स्थान क्या है, यानी पृथ्वी तल में अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारा एल्युमिनियम कहाँ प्रेजेंट है और किस रूप में प्रेजेंट है। तो ध्यान रहे, पृथ्वी तल में एल्युमिनियम अगर हम तत्व के रूप में देखें तो यह तीसरा स्थान प्राप्त करता है, यानी तत्वों के रूप में इसका तीसरा स्थान है। अगर हम कहें कि यदि इसका तीसरा स्थान है तो इससे पहले दो तत्व कौन कौन से हैं, इनके पहले का स्थान जो तत्व ले रहे हैं वो कौन से हैं। तो ध्यान रहे, सबसे पहला तत्व जो हमारे पास होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दूसरा स्थान लेता है सिलिकॉन, यानी ऑक्सीजन के बाद अधिकतम मात्रा में कौन सा तत्व प्रेजेंट है? सिलिकॉन प्रेजेंट है, यानी सिलिकॉन की उपस्थिति दूसरे स्थान पर है। और तीसरा तत्व आपका एल्युमिनियम है, यानी अगर हम तत्वों में देखें तो ये तीसरे पोजीशन पर है अधिकतम तत्वों के रूप में। और अगर हम इसे धातु के रूप में देखते हैं तो धातु के रूप में ये प्रथम स्थान पर है, क्योंकि अब तक के जो भी अर्थ क्रस्ट में धातुएं उपलब्ध हैं उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्युमिनियम ही पाया जाता है। इसीलिए एल्युमिनियम का धातुओं में प्रथम स्थान है। कहाँ? पृथ्वी तल के अंदर, अर्थात अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमने पहला पॉइंट देखा, तत्वों में तत्वों के रूप में एल्युमिनियम का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान प्राप्त कर रहा है। इससे पहले कौन से दो तत्व हैं? पहला ऑक्सीजन और दूसरा सिलिकॉन होता है, ऐसा ही। दूसरा हमने देखा कि धातुओं में इसका प्रथम स्थान है, यानी अगर हम मेटल के फॉर्म में देखें तो इससे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी तल में और कोई भी धातु नहीं प्रेजेंट है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में यही प्रेजेंट है। अब सवाल ये है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर तमाम धातुएं तमाम तत्व मिक्स हैं, मिले हुए हैं, तो ये कौन कितना % अर्थ क्रस्ट का भाग सहयोग करता है बनाने में, अर्थात अर्थ क्रस्ट के निर्माण में कौन सा तत्व कितना भाग सहयोग करता है, कितनी % सहयोग उसका होता है, तो इस पर हम विचार करेंगे। तो हमारे एल्युमिनियम धातु का जो पृथ्वी तल का के अंदर सहयोग है वो क्या है? वो 7.3%, यानी कुल पृथ्वी तल का ये 7.3, जिसको हम लगभग 8% मानकर चलते हैं, क्योंकि कई जगह पे आपको 8% दिखाया जाता है, तो वैसे ही को रेट तो 7.3% के लगभग है, लेकिन नियर अबाउट में हम 8% भी दिखा देते हैं। तो लगभग ये 8% भाग निर्माण करता है अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, इससे अधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है? ये सबसे ज़्यादा मात्रा, इससे अधिक मात्रा में कोई भी धातु नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर ये अर्थ क्रस्ट का भाग निर्मित करता है तो एल्युमिनियम ही है, जबकि द्वितीय स्थान पर आयरन होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, पीछे आपने जब आयरन के प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे तो उस समय बताया गया होगा कि आयरन लगभग 4.2%, पूरे अर्थ क्रस्ट का 4.2 भाग आयरन आपका निर्मित करता है। तो इस तरीके से एल्युमिनियम हमारा अर्थ क्रस्ट में 7.3%, यानी लगभग 8% सहयोग करता है। अगले बिंदु में हम देखेंगे कि एल्युमिनियम को शुद्ध अवस्था में, एल्युमिनियम हमारा शुद्ध अवस्था में सबसे पहले इसको किसने प्राप्त किया है, किसने बनाया है, उसके बारे में जानेंगे। तो एल्युमिनियम को शुद्ध अवस्था में सर्वप्रथम सन 1827 में, कब? सन 1827 में
किसने? वोहलर ने। वोहलर बहुत फेमस नेम है इनका, वोहलर का। तो वोहलर ने एल्युमिनियम क्लोराइड को पोटेशियम से अपचयित करके बनाया, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड को पोटेशियम से क्या करा दिया? अपचयन कराया। और उस समय एल्युमिनियम क्लोराइड से जो आपका एल्युमिनियम अपचयित हुआ, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से सबसे पहले शुद्ध अवस्था में 1827 में इसको किसने प्राप्त किया है? वोहलर ने किया है, ठीक है ना। वोहलर का नाम तो सब जानते हो ना, बड़े ही फेमस है। क्यों? आइए वोहलर के बारे में जान लिया जाए कि आखिर वोहलर कौन थे, इनकी क्या हिस्ट्री है, थोड़ा सा इनका परिचय लेते हैं। तो ध्यान दें, वोहलर महोदय का पूरा नाम है फ्रेडरिक वोहलर। क्या नाम है इनका? फ्रेडरिक वोहलर। अब फ्रेडरिक वोहलर जो है, इनका जन्म 31 जुलाई 1800 में जर्मन के फ्रैंकफर्ट में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये एक जर्मनी वैज्ञानिक है, अर्थात जर्मन के रसायनज्ञ हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1800 में जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। और ये कुल 82 साल की उम्र, कितनी? 82 साल के लगभग उम्र में इनका निधन हो गया था। यानी 23 सितंबर 1882 में ये जर्मन के गोटिंगेन शहर में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनका निधन हो गया था। तो इस तरीके से इनका जन्म हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर ये इतना फेमस क्यों हैं, इनको हम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध रूप में क्यों जानते हैं, ऐसा क्या इन्होंने खोज किया है? तो आपको की जानकारी के लिए बता दें कि ये अकार्बनिक रसायन में अपने खोजों के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो पहली खोज है, आपने भी पढ़ा होगा, या जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जब भी हम उद्भव का अध्ययन करते हैं शुरुआती तौर पर, तो उस समय आपने देखा होगा कि बर्जीलियस का सिद्धांत पढ़ा जाता है, यानी जैव शक्ति सिद्धांत की बात आती है। तो जैव शक्ति सिद्धांत का जो खंडन किया था सबसे पहले वोहलर ने ही किया था। और वोहलर बर्जीलियस महोदय के क्या थे? उन्हीं के शिष्य थे। उन्हीं के लैब में ही वो सर्च कर रहे थे और उन्होंने वो करके दिखाया जो खुद उनके गुरु अर्थात बर्जीलियस ने नहीं कर पाया था। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण करके जैव शक्ति सिद्धांत को करारा झटका दिया था। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किस लिए माने जाते हैं? जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन करने वाले हैं, पहले वैज्ञानिक हैं। और साथ ही साथ यूरिया को प्रयोगशाला में संश्लेषित करके सबसे पहले इन्होंने ही बनाया था। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इनका ये नाम चर्चित है। इसके अलावा रासायनिक तत्वों जैसे बेरिलियम और एक्ट्रियम, जी हाँ, बेरिलियम Be और एक्ट्रियम Y, इनको शुद्ध धातु के रूप में इन्होंने अलग किया था। यानी शुद्ध धातु के रूप में इन्होंने सबसे पहले इन धातुओं को अलग किया था। फिर से एक बार ध्यान दें, रासायनिक तत्वों जैसे बेरिलियम और एक्ट्रियम। तो बेरिलियम का प्रतीक होता है Be, जबकि एक्ट्रियम का प्रतीक Y होता है। तो इन दोनों को शुद्ध धातु के रूप में इन्होंने अलग किया था। यानी ये इन दोनों को शुद्ध धातु के रूप में अलग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने सिलिकॉन नाइट्राइड सहित कई अकार्बनिक यौगिक तैयार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। क्या कहा गया? सिलिकॉन नाइट्राइड सहित कई अकार्बनिक यौगिक तैयार करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। तो इसीलिए इनकी चर्चा खूब ज़्यादा होती है, अर्थात ये काफ़ी फेमस है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अगले बिंदु में हम कह सकते हैं कि द्रवित क्रायोलाइट के विद्युत विश्लेषण द्वारा सन 1886 में, आप यहाँ देख सकते हैं किस सत्र में, 1886 में चार्ल्स मार्टिन हॉल, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CM हॉल, और दूसरे वैज्ञानिक थे हेराल्ड, अर्थात इनका पूरा नाम है पॉल हेराल्ड। तो इन्होंने इसे प्राप्त करने की विधि का आविष्कार किया था। कब? 1886 में। कौन कौन? चार्ल्स मार्टिन हॉल और साथ में इनके हेराल्ड, दोनों ने मिलकर एल्युमिनियम के निर्माण करने की विधि का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से, अच्छा एक बात और है, कौन सी विधि का आविष्कार इन्होंने किया था? विद्युत विश्लेषण द्वारा
कहाँ, किससे? द्रवित क्रायोलाइट के विद्युत विश्लेषण द्वारा जो विधि एल्युमिनियम बनाने का खोजा गया था वो इन दोनों ने मिलकर 1886 में खोजा था। कौन कौन? चार्ल्स मार्टिन हॉल और हेरोल्ड महोदय ने। अब चार्ल्स मार्टिन कौन थे? ये एक अमेरिकी आविष्कारक थे, साथ ही साथ ये व्यापारी और रासायनिक दोनों रूपों में जाने जाते थे। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका अर्थात संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए के वैज्ञानिक थे। ये आविष्कारक के रूप में, व्यापारी के रूप में और रासायनिक तीनों रूपों में जाने जाते थे। इनका जन्म 6 दिसंबर 1863 कब? 6 दिसंबर 1863 में अमेरिका के थॉम्पसन ओहियो शहर में हुआ था और 51 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, यानी 27 दिसंबर 1914 में अमेरिका के डेटोना फ्लोरिडा नामक शहर में इनका निधन हो गया। ये आखिर फेमस क्यों थे? ये इनका एल्युमिनियम के उत्पादन की एक सबसे सस्ती विधि, ध्यान रहे अभी यहाँ चर्चा हम लोग पॉइंट में कर रहे थे कि इन्हें एल्युमिनियम उत्पादन की एक सस्ती विधि के लिए 1886 में अपने आविष्कार के लिए जाना जाता था और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा ये एल्युमिनियम का निर्माण किए थे। इसी रूप में ये जाने जाते हैं। ये इनका प्रोडक्शन था, यानी इनके खोज था। तो इस तरीके से चार्ल्स मार्टिन हॉल के बारे में हमने जाना। एक और महोदय हमारे पास है हॉल हेरोल्ड, सिर्फ हेरोल्ड, हॉल अलग है और हेरोल्ड अलग है। तो हेरोल्ड महोदय के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं। हेरोल्ड का पूरा नाम है पॉल हेरोल्ड। क्या नाम है? पॉल हेरोल्ड। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जो नामर्डी, कहाँ? नामर्डी के थ्योरी कोर्ट में रहते थे। अब ये फ्रांस में नामर्डी के थ्योरी कोर्ट में रहते थे। इनका जन्म 10 अप्रैल 1863 कब हुआ था? 10 अप्रैल 1863 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? थ्योरी हारकोर्ट में हुआ था। फ्रांस के शहर थ्योरी हारकोर्ट में हुआ था। और इनका निधन हुआ है 9 मई 1914 में फ्रांस के एंटिवस शहर में इनका निधन हो गया था। इन्होंने क्या क्या खोज कर रखा था? इन्होंने विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि की खोज की थी। यानी जो ये आप देख रहे हैं कि चार्ल्स मार्टिन हॉल के साथ इन्होंने क्या किया था? विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम के निष्कर्षण का या प्राप्त करने की विधि का खोज किया था, साथ में इनका सहयोग किया था। इसके अलावा पहली सफल वाणिज्य आर्क भट्ठी यानी कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को भी इन्होंने विकसित किया था। सबसे पहला जो कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस आया था वो इन्होंने ही बनाया था। तो इसके लिए भी ये जाने जाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने एल्युमिनियम का परिचय लिया और उसकी उपस्थिति कहाँ थी, किस रूप में और कितनी मात्रा में थी, इसके बारे में हमने जाना। और अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अयस्क एल्युमिनियम के पाए जाते हैं। अब हम एल्युमिनियम के अयस्कों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।